अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 209 के बारे में। यहाँ पर बच्चों एक एल्कीन दिया हुआ है और NBS है। बच्चों NBS का एल्कीन के साथ जब जब भी रिएक्शन होता है तो एलाइलिक पोजीशन पर होता है। बोले तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर C डबल बॉन्ड C के ठीक बगल वाला जो कार्बन है यहाँ पर क्या बन जाना है बच्चों, यहाँ पर इस एलाइलिक पोजीशन पर एक ब्रोमीन आकर के लग जाएगा, ठीक है, लग गया। फिर उसके बाद बच्चों मैग्नीशियम ईथर दिया हुआ है, तो एल्काइल हैलाइड कोई भी आ जाए या कैसा भी हैलाइड आ जाए, उसका जब मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन कराते तो बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। बोले तो यहाँ पर MgBr बन जाएगा, बन गया। अब आपको पता है बच्चों MgBr को जब हम आयनाइज करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। वैसे तो जनरली ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है तब बच्चों ये आयनाइज हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ से ये इसके ऊपर अटैक करेगा। कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR मैकेनिज्म लग रहा है यहाँ पर। तो बच्चों ये अटैक कर दिया इस वाले कार्बन पर। अब चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है तो बच्चों ये ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड वाला जो ऑक्सीजन है खुल जाएगा। जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है उसके बीच में बॉन्ड बनता है। तो अगला जो प्रोडक्ट होगा उसमें बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर इस वाले कार्बन से हमें जोड़ देना है किसको, CH को, और उससे क्या जुड़ा हुआ है, O- जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उससे क्या जुड़े हुए हैं बच्चों, CH, और उससे क्या जुड़े हुए हैं, CH3 दो बार, ये भी जोड़ दिया। अब ये जो O- बना है, ये जो O- बना बच्चों ये ऑक्साइड बन गया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर। क्यों, क्योंकि इस कार्बन पर गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर जो रिएक्शन का जो टाइप होगा, नाम होगा, वो होगा SN2। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। जैसे ही रिमूव होगा तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देना है, यहाँ पर बच्चों आपको CH लगा देना है, और इस CH से बच्चों आपको O से आपको ये इथाइल ग्रुप जोड़ देने हैं। तो OET अगर मैं लिख दूँ इसको तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। और फिर बच्चों यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो डायरेक्ट ही ऐसे लिख देता हूँ बॉन्ड लाइन के रूप में, ठीक है ना। ये आइसोप्रोपाइल ही है अपने आप में। ये बना बच्चों हमारा B प्रोडक्ट। अब B प्रोडक्ट बनने के बाद बच्चों अब आ जाता है ऑस्मियम ऑक्साइड। ऑस्मियम ऑक्साइड का एल्कीन के साथ बहुत ही गहरा रिलेशन है बच्चों। ऑस्मियम ऑक्साइड एल्कीन के साथ रिएक्शन करके बनाता है विसिनल डाइयोल। क्या बनाता है, विसिनल डाइयोल, वो भी बच्चों सिन एडिशन मैकेनिज्म से। बच्चों सिन एंटी की बातें तब होती है जब प्रोडक्ट में स्टीरियो आइसोमर की बातें हो रही हो, है ना। इसकी एक पहचान है, जब भी प्रोडक्ट में वेज, डैश, मीजो, रेशमिक, इन सब की बातें होती है ना, जब भी प्रोडक्ट इस फॉर्म में दिया हुआ होता है तब हम सिन और एंटी एडिशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि यहाँ से अच्छा ऑस्मियम ऑक्साइड में होता क्या है, तो बच्चों C डबल बॉन्ड C के दोनों कार्बन पर OH जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बच्चों, OH जोड़ते हैं। तो अगर सिंपल एडिशन प्रोडक्ट बनाना होता तो बच्चों दोनों में OH जोड़ देता, इन दोनों कार्बन में एक एक OH जोड़ देता, आंसर आ जाता। बट हमें यहाँ पर सिन एडिशन करना है। इसका मतलब यह हो गया कि दोनों OH को या तो हमें वेज पर रखना होगा या फिर बच्चों हमें डैश पर रखना होगा। समझ में आ रहा है क्या आपको, दोनों OH को या तो वेज पर रखना होगा या फिर डैश पर रखना होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर वेज डैश कर दिया है तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर बच्चों दोनों में वेज है तो मतलब इसके सही होने की संभावना है। यहाँ दोनों में वेज है बच्चों, ये भी सही है दोनों दिख भी रहे हैं कि जैसे, बट एक सही है, गलत है। गलत कौन सा है बच्चों, ये वाला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इस कार्बन में देखो यहाँ पर बच्चों एक हाइड्रोजन था, इस कार्बन में देखो यहाँ हाइड्रोजन है, इस कार्बन में देखो एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके मिथाइल कर दिया, जो कि गलत है। मतलब जल्दबाजी में गलती हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों B हो जाएगा, बोथ A एंड B नहीं होगा।